खिलाफ अभियान और उस पर बातचीत करने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ करनी होगी। मित्रों, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ बात करते हुए अंततः एक बात समझ में आती है कि ये जो साम्राज्यवाद है वह अपने आप में बहुआयामी है। उसका कोई एक क्षेत्र नहीं है। और ये बात करते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आर्थिक है, सामाजिक है, राजनैतिक है, धार्मिक है, और फिर जब एक एक इसके विभिन्न क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वो चाहे न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, या और भी इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं, उसको बाकायदा एक तरह से एक समूह विशेष का उस पर एकाधिकार है। अब यहाँ पर जो इन्वॉल्व होता है मामला, वो यहाँ धर्म भी आ जाता है, और धर्म से जुड़ा हुआ फिर जो धर्म व्यवस्था है, खास करके जो एक विशेष धर्म जो बहुसंख्यक है और जो सदियों से हिंदुस्तान के अवाम में एक डिवीज़न पैदा किया हुआ है। मूलतः जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे ही आप वर्ण के अधीन जाते हैं वैसे ही आपकी स्थिति समझ में आने लगती है। आप किस वर्ण से आते हैं, फिर विभिन्न वर्णों का अभी जो विश्लेषण है उसमें 3 वर्ण तो कुछ अपनी तरह से पहचाने और जाने जाते हैं, लेकिन जो एक वर्ण है जो सबसे नीचे का कहा जाता है, उसमें देश की लगभग 85% आबादी एक वर्ण में डाल दी गई है। और उस वर्ण के जो स्वरूप हैं वो आज तक मात्र ये कि सेवा भावना, सेवा भावना, सेवा भावना, सेवा भावना। अब ये कितनी बड़ी साजिश है धर्म के माध्यम से। अब जब यहाँ धर्म उसको नियंत्रित करता है तो फिर इसमें समाज आ जाता है, समाज आता है तो फिर शिक्षा आ जाती है, शिक्षा आ जाती है तो फिर व्यवसाय आ जाता है, व्यवसाय आता है तो फिर तमाम तरह की नौकरियाँ आ जाती हैं, फिर नौकरियों के मामले में फिर न्याय व्यवस्था आ जाती है, फिर पत्रकारिता। अब दुनिया के जितने भी आयाम हैं, सभी आयाम में ये जो एक सिस्टम है वो कैसे प्रवेश कर जाता है। और ये कोई बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल कई लोग अलग अलग तरह से लोगों को ला रहे हैं कि नौकरियों में जो ये वर्ण व्यवस्था इत्यादि का जो असर है, जो जातीय विडंबनाओं का जो प्रभाव है, वो मूलतः क्या है। तो ये बात अपने आप में बहुत ही भयावह है कि जब तक आप इसकी जड़ को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप इसके उस संदर्भ को नहीं पहचानेंगे जहाँ से भेदभाव की शुरुआत होती है। अब बार बार ये बात आती है कि सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, एक बराबर नहीं हो सकते, सभी का जो कार्य है वो एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका जो कार्य है वो कार्य ही उसके अनुरूप ना हो। जो उसको एक मानव मात्र होने के नाते और संविधान के नाते जो उसको मिलना चाहिए वो भी ना मिल रहा हो। संविधान अभी आपको धर्म के लिए स्वतंत्र करता है, आज़ादी देता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं और किसी भी धर्म में आप अपनी आस्था विश्वास जता सकते हैं। लेकिन बार बार हम देखते आए हैं कि संविधान के अनुसार जो धर्म की अवधारणा है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि बिल्कुल संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान को वो जानते नहीं हैं, और आज भी वो ये मान के चलते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वही मूलतः उनका अधिकार है। वो उसके अनुसार किसी पर भी हमलावर हो जाते हैं, किसी को नाना प्रकार के शब्द कहते हैं। अब आप ये देखिए कि दुनिया में
धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और आप जब कोई वही दूसरा अपने धर्म की बात करता है तो फिर हम उस पर हमलावर हो जाते हैं। एक ही धर्म में जो उस धर्म को मानने वाले बहुसंख्य लोग हैं, उनके अधिकारों को, उनके हक को निरंतर समाप्त किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, और फिर भी उनको धार्मिक बनाए रखने की जो साजिश है वो निरंतर जारी है। अब ये सब जो खेल है, यह सब जो व्यवस्था है, वह अपने आप में एक मैसेज कन्वे करती है कि हमें इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ क्यों खड़ा होना चाहिए। हमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए इस पर गहन चिंतन की जरूरत है, आपस में संवाद की जरूरत है, विमर्श की जरूरत है, और बाकायदा सिस्टम को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को समझने की जरूरत है। अब जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति यहाँ जहाँ तक पहुँची है वो कोई एक दिन में यहाँ नहीं पहुँची है, और अभी धीरे धीरे बहुत चीज़ें जो है डाइल्यूट हो रही थी, लेकिन एकदम से आकर के जो धर्म ने एक तरह का हमला किया, एक तरह से वो एक उसका जो उसका वर्चस्व बनाने की फिर परंपरा और प्रक्रिया चल रही है, वह निश्चित तौर पर विनाशकारी है और जो सुधार हुए हैं उन सब के खिलाफ है। तो इसलिए हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, देखिए इसमें दो दोहरे स्वरूप बनेंगे। एक वो लोग हैं जो इसी सिस्टम के पार्ट बन गए हैं और बात करते हैं दूसरे सिस्टम की। एक वो लोग हैं जो सुविधाजनक स्थिति में हैं और वो रोना रोते रहते हैं गरीबी का, वो बात करते हैं सिद्धांत का। मैं आए दिनों डिबेट्स देख रहा हूँ तो उसमें निरंतर इस तरह की बातें हो रही हैं कि वो मूल जो चिंता है, मूल जो संकट है, उस पर कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, उसकी बात ही नहीं हो रही। अगर सबको शिक्षा हो जाए, सबको नौकरी हो जाए, सबको काम करने की आज़ादी हो जाए, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाए, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाए, वर्ग आदि खत्म हो जाए, तो एक नया समाज बनने में इतने दिनों से जो बनने की प्रक्रिया थी, जो पहले हमारे तमाम ऐसे नायकों ने जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो चाहे महात्मा बुद्ध की बात आप करें, चाहे पेरियार की बात करें, चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, तो वो उन्होंने अपने अपने समाज को की जो पीड़ा थी उसके खिलाफ खड़े हुए, लड़ाई लड़े। अब वो लड़ाई जब सक्रिय लड़ाई की बात हम जानते हैं तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा अपने समय में जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने उस समाज की लड़ाई लड़ी। आजकल और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई का जो स्वरूप है वो निरंतर उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, निरंतर उसके खिलाफ एक तरह का प्रचार, एक तरह का भ्रम, एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जिससे जो मूल लड़ाई है इस देश के संकट की, उससे जनता का ध्यान कैसे हटा दिया जाए, कैसे उसको अलग कर दिया जाए। तो ये जो बात है बेसिकली इसी पर हमें नए सिरे से, गैर राजनैतिक तरीके से एक विमर्श की शुरुआत करनी है। इस विमर्श का स्वरूप होगा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान, और इस अभियान के लिए जो एक उचित वातावरण बनना चाहिए वो हम लंबे समय से इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। कई हमारे साथी, बड़े सीनियर साथी आज जो वैश्विक महामारी है उसके शिकार हुए, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता हमारे इस अभियान में, वो निश्चित रूप से उसका हमें हमेशा अभाव और संकट महसूस होगा। तो एक संबल थे, एक मजबूत आधार थे, उनके पास अध्ययन था, ज्ञान था, और वो इन सब चीज़ों को समझते थे। जो चीज़ें हमारे समाज के लिए विध्वंसकारी हैं, विनाशकारी हैं, वो उन बातों को समझते थे और बहुत ही अच्छी तरह से उस बात से
अवगत कराते थे कि देखिए ये समस्याएं हैं और हम अगर इनसे निकलते नहीं हैं, हम इनसे बाहर नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमें उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए, उनके विमर्श के विषय को लेकर के हमें आपस में बातचीत करनी है और निश्चित तौर पर हमारे जो समाज के, हमारे जो बहुजन समाज के, जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं जो इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इस मुहिम पर अपना समय देंगे और लोगों को समझाएंगे। अगर एक बार आप में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या है इसकी समझ आ गई और आप उसके प्रति सजग हो गए, तो निश्चित तौर पर आपके जो राजनैतिक उद्देश्य हैं, जो आपके आर्थिक उद्देश्य हैं, जो आपके शैक्षणिक उद्देश्य हैं, जो आपके व्यावसायिक उद्देश्य हैं, जो आपके सामाजिक उद्देश्य हैं, उन पर आप बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ पाएंगे। अदरवाइज़ आप नाना प्रकार के ऐसे ही कार्यक्रमों में फंसे रहेंगे और आप वर्ग चेतना और छोटी छोटी जातियां जो आपस में अलग अलग हो करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाह रही हैं और उनको बेवकूफ़ बना करके किनारे रख दिया जा रहा है, वह सब राजनीति में होता रहेगा। इसलिए कि उनको सामाजिक और सांस्कृतिक जो समझ है उस पर उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस मुहिम में आगे आएंगे और निश्चित तौर पर जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ने की बात हो रही है, उसमें आप अपना सहयोग देंगे और ये लड़ाई हम निरंतर एक समायोजित तरीके से इसका जो शुरुआत करेंगे उसमें आपको शरीक करेंगे और इसी के साथ हम अपनी बात आपको आज यहीं पर रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस अभियान से जुड़ेंगे। धन्यवाद।